कोशिश होती है मैं अपनी हर छोटी छोटी बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं ये बात आप लोगों से ना शेयर करती। वो ड्राई कर लिया, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दूध। बिस्मिल्लाह। हमारा इरादा था कि जो है ना करोला या मतलब रिबॉन वगैरह लेंगे। करो सारे कैबिनेट खोल देती हो आप। इसकी वजह से जब इस बच्चे को मैं पीछे करती हूँ ना तो मेरा खाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इतना चम्मच चला के ना बंदे की तबाही निकल जाती है। पहले मैं इन चीजों को थोड़ा अलग कर लूँ, उसके बाद फिर आटे में आटा डालूंगी, वरना बुरी तरह फंस जाना है मैंने। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि मेरी तरफ फाइन शाइन और हैप्पी होंगे। तो मैं तो बिल्कुल हैप्पी और फाइन हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। आज लग रहा है कि कराची का मौसम भी काफी हद तक ठंडा हुआ है, क्योंकि मैं उठते से मुझे सर्दी लग रही थी। वैसे मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आज भी मैंने लॉन का फ्रॉक पहना हुआ है। इतनी सर्दी कराची में आ चुकी है कि अभी तक लॉन चल रही है। वैसे बाहर कहीं निकलो तो स्वेटर वगैरह या यूज करते हैं, मोजे तो मेरे ख्याल से नहीं यूज करते, मैं नहीं यूज करती, बाकी लोगों का मुझे आइडिया नहीं है। तो बाकी कपड़े तो मेरे लॉन के ही चलते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मोटे कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ। और कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती। जो सर्दी होती है वो इतने मजे की होती है कि हम उसको एंजॉय करते हैं, खूब मजे लेते हैं सर्दी के। लेकिन पिछली दफा जब मैं पंजाब गई थी, इतनी ठंड थी कि मैं तोबा करके वहां से भागी। छोड़ दे अब इस फोन की जान, यार कसम से बाल बनवा के आए। क्या अशर किया हुआ है आपने? बालों को तुम छोड़ो, तुम टरकाऊ नहीं है मुझे। क्या मतलब आपका? क्या टरकाऊ नहीं? हलवा नहीं बना रही है। हलवा बन जाएगा। अब ये देखो ना, ये क्या किया हुआ है, ये पुरानी फिल्मों के वहीद मुराद बने हुए। ये कहाँ जा रहे हैं आपके बाल? अच्छे थोड़े लगते हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है। अच्छे खासे हीरो जैसे थे, जीरो बन के बैठ गए हो आप। सही है ना तुम्हारा क्या कर रहे हो आप? मेरे फॉलोअर्स को छोड़ो, आप अपनी दाढ़ी देखो इतनी बढ़ा ली है। आपको तो मेरे चैनल ने मजनू बना दिया। बनाना तो मैंने था। तुम्हारे चैनल तुम्हारे फॉलोअर बोलेंगे बाबा जी बाबा जी के। हाँ वैसे कोई आए नहीं है, बाबा जी के दीवाने हो गए, आशीर्वाद लेने आए। कसम से ये बाल बना के आए, बहुत हो गया है। बनवाऊंगा इतवार को। कब बनवाएंगे? इतवार को बनवा लूंगा। देख लें, नो चीटिंग है। सवाल पूछना आपका हक है, आपका जितना दिल चाहे हमसे पूछे और जवाब देना हमारा फर्ज है। तो आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगी। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है जो रह जाएगी जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूंगी। मैं अपनी लाइफ को मुकम्मल आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि कुछ भी ऐसा ना रहे जो आप लोगों से छुपा हुआ हो। तो मैं हर छोटी छोटी चीज इसी वजह से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि डेली व्लॉगिंग का मतलब ये है कि अपनी पर्सनल रूटीन, अपना पर्सनल जो भी कुछ है वो अपने फ्रेंड्स, अपने व्यूवर्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अपनी हर छोटी छोटी बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं ये बात आप लोगों से ना शेयर करती। तो इसलिए मैं थोड़ा इसलिए रुकी हुई थी। मैंने कहा कोई अच्छा नया जो है वो मिल जाता है घर, तो अच्छा नया घर जो हमें मिल जाता है तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज बन रहा है गाजर का हलवा। मैंने कहा चलो हलवा रेडी करके रख दो। सर्दियां तो कराची में आई नहीं है। कढ़ाई को फुली इग्नोर करना, ये फ्राई वाली मेरी कढ़ाई है तो बार बार मुझे बताना पड़ रहा है यार, कढ़ाई को फुल इग्नोर करना। ये पकौड़ा और ऐसी चीज़ों की बनाई के लिए यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि दूसरी कढ़ाइयों को फिर साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज बन रहा है गाजर का हलवा। और गाजरें जो है ये मैंने कुकर में गला के और कल शाम में रख दी थी। अब जो है इनको मैंने सिर्फ ये चीनी और ऑयल डाला है और इनकी बुनाई स्टार्ट हो चुकी है। अभी इनमें बहुत काम होगा। अभी तो खैर इनकी स्टार्टिंग हुई है, आगे आगे देखें। शुक्र है वनीला पड़ा हुआ है। मैंने कहा शायद ख़त्म हुआ है तो मैं क्या करूँगी, लेकिन पड़ा हुआ है ना, काम चल जाएगा। आप यकीन माने ये हलवा बनाना जो है ना सबसे मुश्किल और टफ काम है गाजर का, क्योंकि इतना चम्मच चला के ना बंदे की तबाही निकल जाती है। लेकिन बात जहाँ पे मुर्शिद की आ जाती है ना तो फिर मुझे कुछ भी बनाना, कुछ भी कुकिंग भी करना मुश्किल नहीं लगता। हर चीज मुझे इजी लगती है क्योंकि बात मोहब्बत की आ जाती है ना। यहाँ गाजरों से पानी जो है ना वो बिल्कुल देखें खुश्क हो चुका है। अच्छे से मैंने इनका पानी जो है वो ड्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दूध। बिस्मिल्लाह। देखिए अब इसमें दूध डाल रहा है। पहले मैंने इसको वैसे इतना पानी में पकाया, फिर बुनाई की ऑयल और चीनी डाल के। अब मैंने इसमें ऐड किया है दूध। अब इसमें की अच्छी खासी जो है बुनाई ना दूध के अंदर होनी है। उसके बाद अंडे डालने हैं, बड़ा काम है। तो बिस्मिल्लाह।
आहिस्ता आहिस्ता करके खैर हो जाएगा। आज मैंने किचन में ना बहुत ज़्यादा रायता फैलाया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उनको मैं इकट्ठा आज जो है मुंह दे रही हूँ। जैसे कि अभी गाजर का हलवा है, साथ में मैंने जो है वो गोभी बनानी है। ये देखें टमाटर भी इसके मैंने कट करके रखे हुए हैं, गोभी कटी हुई है, वॉश हुई हुई है, और ये साथ साथ गोभी बनेगी। चूल्हा तो जल रहा है ना, हाँ। तो साथ गाजर का हलवा रेडी होगा। और छोड़ो भाई, उसके साथ साथ ना मैंने इधर आटा भी गूंदने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए नमक डाल के मैंने रखा है और अभी मैंने गूंदना है। और उसके अलावा ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे ने मेरे को बड़ा तंग किया हुआ है। नहीं करो, सारे कैबिनेट खोल देती हो आप। इसकी वजह से जब इस बच्चे को मैं पीछे करती हूँ ना, तो मेरा खाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, खाना सही से बनता नहीं। हरम, क्यों शरारतें करते हो आप? हैं, ये देखा कितनी मासूम बन गई, ये तो शरारत ही नहीं करती है, इतने आराम से बैठ गई है, कितनी अच्छी बच्ची है ना। बहुत शरारती हो आप, सबको पता है, मासूम बन रही हो कैम देख के। बच्चू देखा मुस मुस लगाई हो इस। मानो बिल्ली कैसे करती है? बिल्ली कैसे करती है? आई बिल्ली बनो, आई ओहो कैचे दिखाओ। तुम्हारे देखने नहीं, मैं गाजर का हलवा जो है ना वो हो जाना है, और लहसुन का भी जो है तो बड़ी हो जानी है। इसमें मुझे अपने कामों में लगा लेना है। तो क्योंकि ये देखिए अब इसका दूध ड्राई हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ड्राई, इसका जो मिल्क है वो ड्राई हो जाएगा, फिर इसकी भी बुनाई होगी। और इधर जो हमारा लहसुन है वो भी रेडी होने को तैयार है। साथ में थोड़ा इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरे के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता है खाने का, यकीन माने जीरे का भी अपना ही मज़ा है खानों में। तो वैसे मैं अक्सर पहले जीरा डाल देती हूँ, बुनाई करती हूँ, उसके बाद लहसुन वगैरह डालती हूँ। लेकिन आज क्योंकि आपको पता है मैंने रायता फैलाया हुआ है इधर उधर, तो थोड़ा लेट हो गई, तो मैंने बाद में इसमें जीरा डाल दिया है। टमाटर वगैरह भी मैं इधर लहसुन कूटा तो टमाटर भी इसी में कट करके रख दिया। मैंने कहा चलो ज़्यादा बर्तन मुझे वॉश नहीं करने पड़ेंगे। और साथ में आटा गूंथती हूँ, लेकिन पहले मैं इन चीज़ों को थोड़ा अलग कर लूँ, उसके बाद फिर आटे में आटा डालूंगी, वरना बुरी तरह फंस जाना है मैंने। बस हलवा थोड़ा सा रहते, फिर आपका हलवा भी रेडी हो जाना है। रेडी होगा। अल्लाह, जैसे मैंने आपको कभी हलवा खिलाया ही नहीं है ना। नहीं खवाया। हाँ, तो इस दफा सर्दी कराची में नहीं पड़ी थी तो क्या करती मैं। तो अब तो बन रहा है ना, खिला रही हूँ ना। ये बात आपसे मैंने काफी टाइम पहले अपनी लाइफ पे भी की थी कि हम पहले वाला घर सेल करके तो हम लोग न्यू वाला घर लेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि प्रॉपर्टी के रेट इतने ज्यादा डाउन थे कि जो रेट हम लोग चाहते थे वो रेट हमें मिल नहीं रहा था। इस वजह से हम लोगों ने जो है ना पहले वाला जो घर है वो सेल नहीं किया, और हम दूसरा घर लेने में भी लेट हो गए। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग डाला था, मेरी तफसीली वो व्लॉग था। मैं गई थी, विले थे कुछ बने हुए, मैंने उनका विजिट किया, उनको चेक किया, टच किया। 2-3 घर हम लोगों ने देखे, जिनमें से एक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और एक मुर्शिद को बहुत ज्यादा पसंद आया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो एक हमने सेकंड वाला देखा, फर्स्ट वाला देखा था वो तो बेकार था, किसी काम का नहीं था। जो हमने सेकंड वाला देखा था, सेकंड वाले में सिर्फ एक कार खड़ी हो सकती है, तो वो कार पोर्च बहुत छोटा था। हालांकि वो मुर्शिद को पसंद आया था, लेकिन मुझे नहीं आया था, मुझे थोड़ा छोटा लगा था वो खूबसूरत। जो मैंने लास्ट वाला देखा था, लास्ट वाला तो आप लोगों को पता है मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन प्रॉब्लम आ गई ये आगे कि जो हमारा लास्ट वाला था उसमें एक गाड़ी भी नहीं खड़ी हो सकती, गाड़ी घर के बाहर खड़ी करनी पड़ती। हम ऑलरेडी जिस सोसाइटी में रहते हैं हम यहाँ भी इतने ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। अभी हमने अपनी गाड़ी चेंज करनी थी, और इस वजह से मुर्शिद ने फिर जो है गाड़ी चेंज नहीं की, क्योंकि वो सेविंग जो है ना, वैसे तो हर चीज सेव अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं, नीचे खेलते रहते हैं, तो बंदों को टेंशन होती है कि यार कहीं बॉल ना लग जाए, वो वगैरह वगैरह। तो इस वजह से हम लोगों ने अपनी पहले वाली गाड़ी भी सेल नहीं की, कि न्यू गाड़ी तब लेंगे जब हम पहले घर लेंगे, और गाड़ी जो है वो घर के अंदर खड़ी करेंगे उसके बाद लेंगे। क्योंकि हमारा इरादा था कि जो है ना करोला या मतलब रिबॉन वगैरह लेंगे। तो अब मसला ये था कि वो गाड़ी हम ऐसे ओपन में नहीं खड़ी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ का बच्चों का जो खेल कूद का होता है हिसाब किताब, वो देख के हम लोग पहले ही बहुत ज्यादा टार्चर हो रहे होते हैं। ऊपर से हम लोगों ने जो है बाइक ली थी, बाइक का भी मुर्शिद ने सारा सामान टोटली चेंज कर दिया था, और चेंज करके तो जो है एक मिनट यार, तो सारा सामान चेंज कर दिया था। जो ओरिजिनल था बाइक का वो उन्होंने उतार दिया था, ठीक है। तो बाइक जो है वो भी हमारी रेल सामान उसको नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसकी भी बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि धूल मिट्टी, फिर नीचे बच्चे खेलते रहते हैं। तो इस वजह से जो लास्ट वाला घर था जो मुझे पसंद आया था, मैंने उस टाइम इग्नोर कर दी कि इसमें पार्किंग ही नहीं है यार। मुर्शिद वाले में तो फिर एक पार्किंग नहीं, मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, चल जाएगा। मुर्शिद ने कहा नहीं ऐसे नहीं होता है, और ऊपर से ना मतलब डबल स्टोरी बना हुआ था, लेकिन खुला और
बड़ा नहीं था, खुला और बड़ा होता तो ये था कि इजीली बंदा घूम फिर लेता। मैं ना हमारा वही प्रॉब्लम आ जाता है यार कि व्लॉगिंग के लिए मुझे खुला और बड़ा घर चाहिए। अभी जो उसका साफ करना है मुझे पता चलेगा जितना बड़ा घर मैं सोच रही हूँ। और दूसरा हम चाहते हैं कि घर ऐसा हो कि साथ में किचन गार्डन हो, किचन गार्डन भी बनी हो। अब इन घरों में तो किचन गार्डन भी बनने से रहा तो ख्वाब थोड़े अलग से हैं, इस वजह से वो वाले हमारा रिजेक्ट हो गया। इंशाल्लाह ये वाला जो घर है जिसमें हम रह रहे हैं ये हम सेल नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। न्यू घर हम लेंगे, हमें ऐसा घर चाहिए जिसके साथ मतलब एक्स्ट्रा जगह वगैरह हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोग प्लाट लें और प्लाट लेके उस पे घर बनाएं जिसमें हम किचन गार्डन वगैरह भी रखें और गाड़ियों के लिए भी ज्यादा नहीं तो दो गाड़ियां तो हो, इतनी स्पेस हो कि 2 गाड़ियां और एक बाइक वगैरह आ जाए। तो बस इसी चक्कर में हम लोग जो है वो थोड़ा सा लेट हो रहे हैं और वो जो मैंने पहले घर देखे थे वो मैंने रिजेक्ट कर दिए। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रही तो बहुत जल्द हमें ऐसी जगह मिल जाएगी। वैसे बने हुए बहुत सारे और भी देखे लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है। अब देखिए किसी दिन चलते हैं, 1-2 जगहों पे बात की हुई है, प्लाट देखना है तो इंशाल्लाह फिर आगे आप लोगों को मैं बताती रहूंगी, जैसे जैसे जो होगा आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। हैग जो है उसको भी फेंट ही लेते हैं क्योंकि हलवा तकरीबन मेरा जो है वो रेडी होने वाला है। मैंने इतनी ज्यादा बुनाई की है ना, ये देखें गाजरों का कलर चेंज हो गया और इसका ऑयल निकल आया, ऑयल छोड़ दिया है गाजरों ने, कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, डार्क कलर हो चुका है, पहले थोड़ा कलर लाइट था। और यहीं पे साथ में जो है हमारी गोभी भी रेडी हो चुकी है, बड़े मजे की रेडी हुई है, मतलब चटपटी सी बनाई है मैंने। और ये काम तो हमारा हो चुका है, बस ये हलवे वाला है, इसको रेडी करना बाकी रहता है। रेडी करके फिर इसको किसी बाउल में निकालती हूँ। कढ़ाई का तो हाल बुरा हो गया, ये जो कढ़ाई की हालत हुई है ना, इसी वजह से मैं ये फ्राई वगैरह बुनाई वगैरह इस टाइप की चीज़ों के लिए ना अपने न्यू बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ। फिर साफ करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसा कोई पुराना बर्तन होता है ना तो वो ईजी हो जाता है उसको साफ करना, वॉश करना। नए बर्तन जो है ना उनको चमकाना बड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए जो है ना मैं इनको चमकता वो ऊपर ही रखा हुआ पसंद करती हूँ, बजाय उनका ये असर हो जाए। अच्छा, असल में मुर्शद मुझसे अक्सर कहते हैं कि पर ये कब यूज़ करने हैं। मैंने कहा यूज़ करने का मसला नहीं है, मसला ये आ रहा है कि इनको फिर मैं वॉश कैसे करूँगी, इनको इतना चमकाऊँगी कैसे। तो इसलिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैं उनसे मुतमईन हूँ। अभी आप लोग ये ना सोचना कि अंडे की हलवे से स्मेल आई, क्योंकि स्मेल को भगाएगा ना वनीला, नो टेंशन है। अब अंडे डाल के थोड़ी इसकी बुनाई करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी फाइनल वाली जो लुक है वो कौन सी आती है। ये हलवे की माशाल्लाह से फाइनल जो है ना बुनाई चल रही है। मेरे बाजू में तो दर्द हो चुका है इसको बनाते बनाते, लेकिन क्या करूँ, ये मेरे मुर्शिद का फेवरेट है और ऐसा हो नहीं सकता कि जो चीज़ उनको पसंद हो वो चीज़ मैं नहीं बनाऊं। इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमारा जो गाजर का हलवा है वो रेडी हो चुका है परफेक्टली। और अभी इसको मैं रखूंगी ठंडा होने के लिए और मुर्शिद आएंगे तो फिर वो खाएंगे। हम लोग इतने शौक से नहीं खाते हैं, मुर्शिद बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। उनको तो गर्मियों में भी मिल जाए तो वो हैप्पी हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, उनकी खुशी के लिए फिर मैं बनाती हूँ, वरना हम लोगों को इतना ज्यादा ये पसंद नहीं है। हालांकि इतने मजे का बनता है लेकिन अपनी अपनी चॉइस है ना, मैं और शायान नहीं खाते हैं। सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा जैसे कि आप हमेशा याद रखते हैं। तो ये थे आज आपके बहुत सारे सवाल जो मुझे इंस्टा पे भी आए हुए थे, तो मैंने इनका रिप्लाई देना बहुत ज्यादा जरूरी समझा। सो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे तो जिंदगी भी रह जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।